देखिए किस प्रकार से वह झूठ बोलते हैं। जो उनको जमानत मिली है वो इस बात की मिली कि वो जो शराब घोटाले में समझ से उसे पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए पेश न होने के कारण से उनके खिलाफ एक पीओ वाला मामला शुरू हो गया था, प्रोक्लेमेंट ऑर्डर वाला। वो उसके चलते उनको जमानत मिली, उस समन से भी नहीं मिली। उस समन अभी जारी हो सकते हैं, उस पर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसी प्रकार ये जल बोर्ड वाले मामले में है। ये दिल्ली जल बोर्ड में जो बड़ा घोटाला किया उन्होंने, कोई लगभग 100 करोड़ का बड़ा घोटाला है। ये जब आए थे चुनाव के अंदर, ये कहते थे शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास पेपर हैं, डॉक्यूमेंट हैं, टैंकर माफिया है। वही टैंकर माफिया आज भी दिल्ली जल बोर्ड में चल रहा है, वही ठेकेदार आज भी दिल्ली जल बोर्ड में चल रहे हैं। और दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले 6 साल से अपनी बैलेंस शीट नहीं सबमिट करी, तो दिखता है कि बहुत बड़ा घोटाला है, इससे भाग रहे हैं, परंतु अंततः तो इनको पेश होना ही पड़ेगा। जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। सवाल शक्ति क्या है, यहाँ पर ईवीएम में आत्मा है राजा की, इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। देखिए राहुल गांधी और उनके जो सहयोगी दल है, निरंतर लगातार वह हिंदू आस्थाओं पर कचोट करते हैं। कभी सनातन को गाली निकालते हैं, कभी सनातन को एड्स बताते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं। ये जो हिंदू विरोधी सोच है ये प्रलक्षित होती है। शक्ति हमारे यहाँ माँ का स्वरूप माना जाता है, शक्ति हमारे यहाँ देवी मानी जाती है हिंदू आस्था के अंदर, और वह लगातार इन पर कचोट करें। याद हो जब इन्होंने अपनी न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, तब भी एक क्रिश्चियन पादरी ने आकर कहा था कि मैं शक्ति में विश्वास नहीं करता। तो ये निरंतर लगातार हमारी हिंदू आस्थाओं पर कचोट करते हैं, और ये मुसलमान वोटों को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए इस प्रकार करते हैं। जी, वीर सावरकर लाभ के लिए वीर सावरकर का बार बार अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कवि और स्वतंत्रता सेनानी दामोदर सावरकर के खिलाफ उनके बयानों से वो काफी निराश है। राहुल गांधी निरंतर सावरकर जी को लेकर अपमानित शब्द इस्तेमाल करते हैं, परंतु अफसोस है कि आज उद्धव ठाकरे या संजय राउत क्यों नहीं बोलते। अब वह चुप बैठे हैं क्योंकि सत्ता की लालसा, हम किसी प्रकार से अपना गठबंधन बनाए रखें, भ्रष्टाचार के जो गठबंधन है, भ्रष्टाचारी गठबंधन उसको बनाए रखें, इसलिए आज शिवसेना भी इस पे चुप है। परंतु अफसोस है कि राहुल गांधी भी लगातार निरंतर वीर सावरकर, जो कि हमारे एक देशभक्त थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कई साल अंडमान निकोबार में जेल काटी, उनके विरोध में वे लगातार अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। जी, चुनाव की जो 7 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, वो ये दर्शाता है कि सरकार के लंबे हाथ हैं चुनाव आयोग के। सरकार के लंबे हाथ नहीं है, ये लंबे हाथ टीएमसी के हैं, जो कि वहां पर लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब रहती है। जिस प्रकार से हर चुनाव के अंदर वहां पर आपस में झगड़े होते हैं, ये उसकी मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने लगता है कि उसको 7 फेज में रखा है चुनाव को वहां पर, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन होगा तो चुनाव कैसे ठीक होगा। जी, कह रही है कि सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है, सरकार के खातों में, भाजपा के खातों में काला धन भेजा गया है इसके जरिए। देखिए टोटल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्शन बॉन्ड आए हैं, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास है। उसमें से टीएमसी डीएमके सबसे बड़े उसके लाभकारी हैं। अब ये जवाब तो उनको भी देना है, और कोर्ट के तत्वाधान में है मामला, तो उसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। परंतु ये वापस चाहते हैं कि चुनाव के अंदर कैश की भूमिका हो, क्योंकि इनके रहते हुए चुनाव में कैश के माध्यम से सारा कुछ होता था। सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड लेकर आए थे कि अब जो भी पैसा आता है वह चेक से आता है, ये उसके विरोध में है। वही सर, नीतीश कुमार अब एनडीए में बिहार में लागू नहीं होगा। देखिए कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, और राज्य के जो नेता उनको जानकारी नहीं है कि सीए का राज्य के साथ कुछ लेना देना नहीं, सीए का हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो लोग प्रताड़ित हैं, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, जो लोग प्रताड़ित हैं, ये उनके लिए है। भारत के किसी भी नागरिक का इस पर कोई असर नहीं है। जी, वही सर, लोग राज्यसभा पार्लियामेंट पहुंचने के लिए सोनिया गांधी ने खुद राज्यसभा का रास्ता अपनाया, क्या सहमत है? वह आज रायबरेली और अमेठी से अपने परिवार के लोगों को खड़ा करने से डर रहे हैं। ये दिख रहा है कि किस प्रकार उनका यूपी के अंदर और बाकी राज्यों में सोफड़ा साफ होने वाला, उत्तर भारत में उनका सोफड़ा साफ होने वाला है। और इस बार वायनाड में भी उनके लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने ऑलरेडी वहां पर
एनी राजा को चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है। जी, वहीं से जब जिक्र कर दिया सर, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, उनको लोकतंत्र पे यकीन नहीं है। अगर चुनाव जीत जाएं तो ठीक है, अगर सत्ता में आ जाएं तो ठीक है, अगर चुनाव हार जाएं और दिख रहा है कि चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, कहती है भ्रष्ट कौन है, लेकिन चुनावी बॉन्ड ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी भ्रष्ट है। जो चीजें सामने आई है, सफेद पोस्ट भ्रष्टाचार है। स्टालिन साहब के पास अगर कोई सबूत हो तो वह आरोप लगाए, निराधार आरोप लगाने का कोई लाभ नहीं। उत्तर तो उनको भी देना है कि उनके यहाँ जो पैसा आया, 1000 करोड़ से ऊपर जो पैसा उनकी पार्टी में बॉन्ड्स के थ्रू है, उसका उत्तर उनको भी देना है। परंतु सच ये है कि सारी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, ये कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहती थी, काले धन का इस्तेमाल करना चाहती थी। हमारी सरकार ने वह कैश ट्रांजेक्शन रोकी और कहा कि जो पैसा आएगा वह बैंक के माध्यम से आएगा, इसलिए इनको दिक्कत है। जी, महादेव हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 21 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। बड़ा 500 करोड़ का लगभग मामला था, जिसमें बघेल साहब की लिप्त होने की जानकारी है। उसके अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है और अपेक्षा करते हैं कि बघेल साहब उसमें सहयोग देंगे जांच के अंदर और सबके सब तथ्य बाहर आएंगे। वो बघेल साहब हो या कोई और बड़ा नेता हो, अगर उसने भ्रष्टाचार किया तो वह छूट नहीं सकते।